जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसा कि आपको पता है एओडी का जो कंसेप्ट चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें हमने मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, इसके जितने भी क्वेश्चन थे लगभग हमने सारे के सारे पोर्शन को कवर करने का पूरा कोशिश किया है और कवर भी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आई होप कि आप देख करके उनको बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे और जो आपके कंसेप्ट थे, हमें ऐसी उम्मीद है कि आपको पूरे कंसेप्ट उसमें से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। एंड अगर आप वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप जाइएगा, एक प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्विक रिवीजन करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से 22 लेक्चर आज का कल का कंप्लीट हो चुका है। आज का 23rd लेक्चर, दैट मीन्स 23वां लेक्चर आज का है इस, और इसमें हम सीखने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो भी कंसेप्ट था उसमें सारे के सारे पोर्शन कवर हो गए। वर्ड प्रॉब्लम जो थी उसको कवर कर लिया गया। ठीक है। एंड जो आपके मतलब मैक्सिमा मिनिमा से कंसेप्ट थे, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं एंड वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसमें सारे के सारे चीज़ों को कवर कर लिया गया है। ओके। एंड अगर आप देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देख पाए हैं तो आप जाकर के उसको देख लीजिएगा, बिकॉज आज का जो लेक्चर होने वाला है उसी पे पूरा का पूरा बेस्ड ऑन होता है कि जो डिफ्रेंशिएशन हमने कैलकुलस ही सिलेक्ट क्यों किया है। दोस्तों, कैलकुलस एक ऐसी ब्रांच है जिसमें से अगर हमने 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, 12th की अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कैलकुलस उसमें से लगभग 100 मार्क का पेपर ही होता है। ठीक है। 100 मार्क में से कहीं कहीं 100 मार्क का हो जाता है और कहीं कहीं पे 80 मार्क का प्रैक्टिकल हो जाता है। तो 100% में से आपको 40 to 50% सॉरी, उसमें से कैलकुलस से ही रिलेटेड आता है पोर्शन। इसलिए हमने पहले कैलकुलस को ही सिलेक्ट किया है कि कैलकुलस अगर हमको समझ में आएगा तो हम कम से कम 50% मार्क्स लेने लायक हो जाएंगे और ईजी वे में हम आपको बता सकते हैं और समझा सकते हैं। ठीक है। एंड कैलकुलस के अलावा भी जो भी मैथ्स है, जो भी मतलब टेक्निकल मैथ्स है, उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं, और आपका कमेंट आएगा तो हम उस पर वीडियो बनाने के लिए सोचेंगे। ठीक है। ओके। एंड आज की जो टॉपिक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा फंक्शन? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। दैट मीन्स वर्धमान एंड ह्रासमान फलन क्या होते हैं, इसको समझते हैं। वर्धमान फलन दैट मीन्स इंक्रीजिंग, है ना, एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस मतलब ह्रासमान फलन मतलब घटना, और इसका मतलब क्या होता है? बढ़ना। ठीक है। तो इंक्रीज होना और डिक्रीज होना दो तरीके के कंसेप्ट होते हैं। एक तो इंक्रीज और एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीज, एक होता है डिक्रीज, तो एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ठीक है। बोलते हैं ना, स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ यहाँ नहीं जाना का है, मतलब वहाँ जाना ही नहीं है, वहाँ पे आपको मना किया जा रहा है। टीचर क्या बोलते हैं क्लासरूम में? बोलते हैं ना, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, अगर बदतमीजी करेगा तो मैं तुमको क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है। तो उनकी वार्निंग नहीं होती है। कभी कोई टीचर कैसे होते हैं कि ऊपर नीचे करके ले लेते हैं, चलो ठीक है, कभी मना कर देते हैं तो कभी अंदर भी ले लेते हैं। ठीक है। तो वो उनकी अलग बात होती है। लेकिन जो टीचर जो बोल दिया वही करेगा, तो बोलते हैं ना उसको कि ये टीचर क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट मतलब क्या? यही स्ट्रिक्ट फंक्शन स्ट्रिक्ट से ही बना, स्ट्रिक्टली। ठीक है। स्ट्रिक्टली मतलब लगातार, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता रहे। ठीक है। इसका एग्जांपल समझते हैं दोस्तों। डेफिनेशन, बुक का डेफिनेशन हम आपको लिख के दे देंगे अभी पे। ठीक है, कोई बात नहीं। एंड इसके दो तरीके के हम आज कंसेप्ट समझेंगे, एक जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है उसको, और एक जो लॉजिकल चीज़ है उसको समझते हैं। जैसे क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है ना, एक शॉट लगाता है, ठीक है, तो बॉल उड़ जाती है हवा में, तो क्या बॉल फिर ऊपर नीचे ऐसे से जाती है? नहीं ना। तो वो कौन सा फंक्शन होगा? अगर बॉल का पाथ को देखें तो वो जो बॉल जा रही है वो कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एंड जो वेव चलती हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है? इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे फ्लड वगैरह आते हैं, या तो सी सोर्स के किनारे जाइए तो देखते हैं ना, वेव्स आती रहती, तो ऐसे 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 ऐसे, या तो आप तालाब में ही मार दीजिए पत्थर एक। ठीक है। तो जो वेव निकलती है कैसे कैसे, एक बार ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है। बट मीडियम में क्या होती है? आगे बढ़ती रहती, मतलब ऊंचाई पे चलते रहना चाहिए। जैसे लैडर को मान सकते हैं, सीढ़ी को, जैसे सीढ़ी पे लैडर्स होती है ना, तो एक बार टॉप, एक बार डाउन, एक बार टॉप, एक बार डाउन, बट हम चढ़ते रहते हैं ऊपर। ठीक है। तो इस तरीके का जो फंक्शन होता है, जो टॉप पे होती हैं, जैसे सीढ़ी को ले ले, लैडर्स को हम लोग मान ले, तो जो लैडर्स का फंक्शन बनता है वो क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। कभी घटता कभी बढ़ता, लेकिन उठता चला जाता है ना। ठीक है। कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप।
ठीक है। तो लेकिन ऊपर स्टेप अप होता है, बढ़ता चला जाता है ना, तो इस तरीके का जो फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो इंक्रीजिंग, अगर उसी सीढ़ी से अगर हम नीचे उतर रहे हैं तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, समझते हैं। एंड और एक एग्जांपल हम समझाना चाहते हैं दोस्तों, जैसे रनवे से अगर कोई फ्लाइट रनवे पे जब दौड़ती है और वो जब मतलब उड़ जाती है वहाँ से, ठीक है, रनवे छोड़ देती है, जैसे रनवे छोड़ती है तो वो ऊपर ही जाती है सीधा, ठीक है, रनवे से तो ऐसा तो जाएगी नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो वो उस तरीके का जो फंक्शन, उस तरीके का जो रनवे से जो फ्लाइट उड़ी है, ठीक है, रनिंग पे थी, रनिंग बाद उड़ जाती है सीधा, ठीक है, रनवे छोड़ देती है, तो उस तरीके का जो फंक्शन बनता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड जब लैंड करना होता है, जब घटना शुरू करेगी हाइट, जब उसकी लैंडिंग का टाइम आएगा, तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशंस हैं एंड जो इनके डिफरेंशियल यूज हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस के हेल्प से हम इनकी जो वैल्यू निकालते हैं उस पर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और बीच बीच में अगर एग्जांपल हमारे माइंड में और आते रहते हैं, मैं आपको और सारे ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता रहूँगा। ठीक है, समझते हैं क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब, जैसे रनवे से कोई फ्लाइट उड़ती है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जब वो रनवे छोड़ देती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वो बढ़ती ही चली जाती है बट एक वैल्यू को जाने के बाद कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, जहाँ तक बढ़ता है उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। लेकिन कुछ दूर तक जाने के बाद उसका लैंडिंग तो आता है, लैंडिंग पे जो जहाँ से नीचे जाना शुरू करती है, उसका जो मतलब पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ से क्या करती है, उतरना चाहिए उसको, तो वहाँ से घटना शुरू करती है, तो घटती ही चली जाती है, फिर वो ऊपर नहीं आती है। तो इसी तरीके के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। मतलब रनवे से उड़ने को, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एंड रनवे की तरफ मतलब लैंडिंग करने पे, जो लैंडिंग करने वाला जहाँ से पोजीशन स्टार्ट करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एंड लैडर्स पे चढ़ना इंक्रीजिंग, लैडर से उतरना डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी रियल लाइफ में हम किस तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इनका डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशन हम आपको लिख करके यहाँ दे रहे हैं। ओके, तो आइए समझते हैं इसका कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस क्या होती है एंड इसका जो डेरिवेटिव, मतलब जो डेरिवेटिव की हेल्प से हम वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि फंक्शन किस पॉइंट पे इंक्रीजिंग होगा और किस पॉइंट पे डिक्रीजिंग होगा, किस पॉइंट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किस पॉइंट पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। उसका कंसेप्ट अभी हमने नहीं लिखा दोस्तों, अभी हम केवल आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, कैसे इसको समझ सकते हैं। आइए समझते हैं इसको। डेफिनेशन क्या समझते हैं, बोल क्या रहा है, पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस मतलब लगातार वर्धमान फलन, मतलब जो लगातार बढ़ता ही चला जाए। ठीक है, क्या होता जाए, बढ़ता ही चला जाए। ठीक है, ओके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, शायद आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ए और बी ओपन इंटरवल मतलब जैसा कि मैंने कहा आपको एग्जाम्पल लिया कि अगर कोई रनवे से कोई फ्लाइट उड़ती है, ठीक है, तो उस पॉइंट को ए ले ले और जहाँ पे लैंडिंग हो रहा है वहाँ पे मतलब कहीं एक पॉइंट दूसरा पॉइंट ले ले बी। ठीक है, तो ओपन इंटरवल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वहाँ पे उस तरीके से इस साइन को क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। अगर यही इस तरीके से रहता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। लेकिन ये क्लोज इंटरवल नहीं, ये क्या है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों कहीं एक पॉइंट है, कहीं दूसरा पे पॉइंट बहुत दूर है। ठीक है, समझते हैं। बोल क्या रहा है, इफ़ x1 लेस देन x2, मतलब अगर x1 की वैल्यू क्या हो, x2 से छोटी, मतलब जिसके तरफ मुंह खुला हुआ हो वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जिसके तरफ मुंह क्या हो, बंद हो, उसे क्या छोटी वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती हो, छोटी। ठीक है, अब इसके तरफ मुंह खुला है मतलब क्या, x2 बड़ा है, आपको भी दिख रहा है कि यहाँ पे x2 क्या है, बड़ा है, एंड x1 क्या है, छोटा है। तो इस पर फंक्शन क्या आना चाहिए, f ऑफ x1, ओके, f of x1 is less than f of x2 for all values x1, x2 है ना,
बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। और इन जो x1 x2 आप देख रहे हैं ना, ए और बी जो पॉइंट हैं इनके बीच का ही कोई है, ठीक है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का अगर कोई पॉइंट हमने ए और बी ले लिया, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट क्या हैं, खुले हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से खुले हुए हैं, ठीक है। अब ये पता नहीं कहाँ तक बढ़ सकते हैं, इधर बढ़ सकता है, यहाँ बढ़ सकता है, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब तो यही होता है ना, समझते हैं। अब इनके बीच की कोई भी वैल्यू हमने उठा लिया है, मान लीजिए यहाँ पे हमने 1 to 100 लिख के रखा है यहाँ पे। अब इनके बीच की कोई वैल्यू हमने ले लिया, मान लीजिए 55 ले लिया एंड यहाँ पे ले लिया 59 ले लिया, ठीक है। तो यही है आपका x1 एंड x2 एंड a कॉमा b, आप समझ रहे हैं कि ओपन इंटरवल है, ओके। एंड अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यह x1 लेस देन x2, समझ में आ रहा है आपको, x1 लेस देन x2 इज दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। मतलब क्या है कि f ऑफ x1 छोटा होना चाहिए हमेशा किससे, f ऑफ x2 से, कभी इसके बराबर या तो इससे बड़ा नहीं होगा। किससे, हमेशा f ऑफ x2 क्या होगा, बड़ा। मतलब अगर हम इनपुट ज़्यादा दे दो तो हमारा आउटपुट भी क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यू, कितनी कोई वैल्यू डालें, सब पे एकदम नहले दरा लगता रहना चाहिए, ठीक है। मतलब लगातार बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी डाल दे उसमें वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके का जो फंक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट मीन्स लगातार या निरंतर वर्धमान फलन बोलते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे ग्राफ देख करके। एंड इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ऐसा होता है कि x1 लेस देन x2, तो a इम्प्लाई करेगा f ऑफ x1 लेस आर इक्वल टू f ऑफ x2। मतलब इसमें ये भी चांसेस है कि इक्वल हो सकता है f ऑफ x1, लेकिन a x1 और x2 क्या होना चाहिए हमेशा, x2 की वैल्यू अगर आप बड़ी डाल रहे हैं, ठीक है, एंड x1 की वैल्यू छोटी है, तो हमेशा जब जो इनके फंक्शन की वैल्यू आएगी हमेशा या तो f ऑफ x2 बड़ा आए या तो f ऑफ x1 के इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें बराबरी भी हो सकती है, लेकिन इसमें बराबरी होने का कोई चांस नहीं है, ओके। एंड इसमें आप बराबरी भी कर सकते हैं, जैसे f ऑफ x1 लेस आर इक्वल टू f ऑफ x2। ये किसके लिए कंडीशन है, केवल इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। किसके लिए, केवल और केवल इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए दोस्तों, ठीक है। अब समझते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया लगातार ह्रासमान फलन, जैसा नाम से ही लग रहा है, ह्रासमान मतलब कमी, क्या हो रहा है यहाँ पे कमी हो रही है। तो समझते हैं इसका डेफिनेशन, ए फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल a कॉमा b, यहाँ पे ऑन ने लिखा था, ओके, ऑन a कॉमा ओपन इंटरवल a कॉमा b इफ x1 है ना लेस देन x2, मतलब x2 क्या है, बड़ा है, x1 क्या है, छोटा है, ठीक है। x1 क्या है, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पे x2 यहाँ पे x1, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है, बड़ी, x1 की वैल्यू क्या है, छोटी, ठीक है। समझते हैं x1 लेस देन x2 दैट मीन्स x2 ग्रेटर देन x1 है, लेकिन इसमें इसका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, उल्टा। डालिए बड़ी वैल्यू और निकलना चाहिए कैसी वैल्यू, छोटी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। जो अगर हम इनपुट बड़ी वैल्यू दे रहे हैं और आउटपुट हमारा क्या रहा है, ठीक है। अगर हम बड़ी कीमत लगाकर किसी व्यापार को स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम करते हैं, अगर हमने पूंजी बहुत बड़ी लगा दी, अमाउंट बहुत ज़्यादा लगा दिया एंड उसका आउटपुट कम आता है, तो हम लोग बोलते हैं ना इसमें ह्रास हो गया, कमी हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया, ठीक है। अगर यही कंडीशन लगातार चलती रहे आपकी, आप कितना भी इनपुट डालते रहो ज़्यादा और आपका जो व्यापार है या कुछ काम किए हो वो हमेशा क्या हो, कमी आता रहे, तो हम बोलते हैं इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। मतलब लगातार इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, इसमें ह्रास हो रही है, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, ठीक है। इस पर हम इनपुट दे रहे हैं बहुत ज़्यादा,
मतलब बहुत बड़ी बड़ी इनपुट दे रहे हैं, मतलब पैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें कंपनी में, बट वो कंपनी लगातार क्या रही, घाटे में जा रही है, तो हम बोलते हैं इसमें क्या हो रहा है, आसमान हो रहा है, मतलब कमी हो रही है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। मतलब कितना भी इनपुट दें लेकिन उसके आउटपुट में कुछ बढ़ोतरी मतलब इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ऐसा होता है कि x1 x2 इसमें दोनों चांसेस हो सकते हैं, बराबर हो सकता है, लेकिन आपको मतलब f ऑफ x1 उल्टा कंसेप्ट होना चाहिए, f ऑफ x1 है ना, f ऑफ अगर x1 लेस देन x2 है, ठीक है, तो इसका जो फंक्शन की वैल्यू है उल्टा होना चाहिए, f ऑफ x1 है ना ग्रेटर देन f ऑफ x2, मतलब f ऑफ x1 बड़ा होना चाहिए और f ऑफ x2 क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कब, जब x2 की वैल्यू ज़्यादा हो और x1 की वैल्यू कम हो। लेकिन डालिए मतलब जो इनपुट दे रहे हैं वो कम दीजिए, आउटपुट है ना ज़्यादा मिले, ठीक है, समझ रहे हैं ना इसका। ओके, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें x1 less than x2, this implies that f of x1 is greater or equal to f of x2, ठीक है, इसमें बराबरी हो सकती है, लेकिन f of x2 किसी भी कीमत में बड़ा नहीं हो सकता, किससे, f of x1 से। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी हाइट क्या है, x2, ये आपकी x1, यहाँ से हाइट क्या हो रही है, लगातार घटती चली जा रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और कभी बढ़े, ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे कभी घट जाए, कभी बढ़ जाए, कभी घट जाए, कभी बढ़ जाए, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। कैसा फंक्शन बोलते हैं, इंक्रीजिंग, ठीक है। और जो लगातार घटता रहता है, और जैसे नीचे घटता रहे, नीचे डायरेक्शन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में था, अगर नेगेटिव के डायरेक्शन में चला जाए, इस तरीके से चला जाए, ठीक है, ऐसा, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग ना, इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं, एक दूसरे तरीके के क्वेश्चन लेंगे, एंड इस पे जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में, और इसके जो और भी कुछ कंसेप्ट बचे हुए हैं हम आपको लिख करके दे रहे हैं, और उस पर बेस्ड आने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं, ठीक है। ओके, समझते हैं टेस्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, ठीक है, समझते हैं। पहला इसमें तो पहले हम समझ लेते हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी मतलब समझते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, एक लाइन का इसका प्रॉपर्टीज़ है। लेट एफ ऑफ एक्स, हमने ऐसा मान लिया कि जो भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं ये प्रॉपर्टी उनमें होनी ही चाहिए, ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस, मतलब ये फलन क्या होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा फलन है जो क्या सतत हो, क्या हो, सतत मतलब लगातार, ठीक है, कंटिन्यूअस हो, फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, मतलब एक किसी दो इंटरवल दो अंतराल के बीच में बधा हुआ हो, और वो क्या हो, कंटिन्यूअस हो, दैट मीन्स सतत हो, ओके। एंड डिफरेंशिएबल मतलब अवकलनीय हो, कैसा हो, जिसका अवकलन ज्ञात किया जा सके, ठीक है। इन ए कॉमा बी, दैट मीन्स जो इंटरवल है इसका ए कॉमा बी में, दैट इज फर्स्ट वन इज एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इफ एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन तब होगा जब कि एक क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में बाउंडेड हो, एंड एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी 0, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ओके। ओके, मतलब इसका समझते हैं कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका जो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ओके। एंड सेकेंड विल बी एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इफ एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0। आपको यही दो पॉइंट याद रखने हैं,
एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग एंड एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 क्या होगा डिक्रीजिंग। एंड अगर गलती से एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा तब क्या होगा फंक्शन, तब फंक्शन क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ओके, इंक्रीजिंग देखिए ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू 0, ये दो बातें हो, तीनों बातें पॉसिबल हो सकती हैं किसी भी फंक्शन में। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, अगर लेस देन 0 है कौन ये ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव तो वहाँ फंक्शन क्या होगा डिक्रीज करेगा। अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब समझते हैं कि एक इसमें छोटा सा कंसेप्ट रह गया है। अगर कोई फंक्शन इस तरीके से चल रहा है उसका रास्ता कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ओके, ट्राई करते हैं दोस्तों, देखते हैं। एक मिनट। ओके, इस तरीके से चल रहा है अगर, ठीक है। तो इस तरीके का जो फंक्शन होगा इसे बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, मतलब ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसको रफ करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। ओके ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 log x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 फाइंड इट्स इंक्रीजिंग इंटरवल। ओके, सो समझते हैं इसको, इसका स्टेप समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन आपको गिवन है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब गिवन है कि यह कोई फलन है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है वर्धमान अंतराल। मतलब ये फंक्शन मतलब ये फलन किस अंतराल पे क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये समझना है अपने को। अब समझते हैं इसमें 2 log ऑफ x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो फंक्शन दिया था मैंने उसको केवल नोट किया है। अब देखते हैं कि दोस्तों ये फंक्शन किस पॉइंट पे मतलब डिफाइंड होगा और किस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड होगा, समझते हैं इसको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब ये फलन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 2, ऐसा क्यों लिख रहे हैं दोस्तों कि अगर x की वैल्यू अगर आप 2 से छोटी डालते हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी। अगर x इक्वल टू 2 डालोगे तो 2 में से 2 चला जाएगा 0 हो जाएगा। अगर 1 डालेंगे मतलब x से छोटी वैल्यू मतलब x ग्रेटर देन 2, मतलब इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए 2 से बड़ी ही होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा। आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ 1 डालेंगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, दैट मीन्स -1 हो जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड वैल्यू दे देगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अगर आप यहाँ पे 0 डालेंगे तो -2 हो जाएगा, अब माइनस डालेंगे तब तो कोई बात ही, सब माइनस में ही आता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा डिफाइंड, कहाँ से स्टार्ट होगा x ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए। आप 2.1 डाल दीजिए ना, 2.2 डाल दीजिए, 3, 4, 5 सो एंड सो ऑन डाल सकते हैं। तो उसी के लिए ही ये फंक्शन केवल डिफाइंड है। ओके, उसी के लिए मतलब x की वैल्यू यहाँ पे बाउंडेड है, स्ट्रिक्टली बाउंडेड है कि अगर x की वैल्यू आपने 2 से छोटा डाल दिया ना तो फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इसको डिफाइन करना है ना तो एक कंडीशन डाल दी गई है इसमें, ठीक है। समझते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, इंक्रीजिंग बोला है तो डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा बिकॉज इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या है एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो पहले हम इसका एफ डैश ऑफ एक्स तो फाइंड आउट करें। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट एफ डैश ऑफ एक्स 2 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2, ओके, माइनस 2x प्लस 4 इंटू 1 प्लस 0, ओके,
जो दोस्त डिफ्रेंशिएशन देख लिए होंगे उनके लिए तो पूरा एकदम हवा की तरह उड़ रहा होगा, बहुत ईजी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो दोस्त नहीं देखे हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जाके देख लीजिए और समझ लीजिए इसको। ठीक है, प्लेलिस्ट में क्विक रिवीजन करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से समझ लीजिए। ओके, सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2/x-2 एंड x का डेरिवेटिव 1 - 0 - 2x + 4। ओके, सो एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2/x-2 - 2x + 4। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसी को हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, समझते हैं इसको। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - (2x x-2 + 4x - 2 अपॉन x-2, मतलब कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1 और सबका क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफिकेशन कर लिया जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हैं? ओके, इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स सिंप्लीफाई कर लेंगे, x-2 का एलसीएम x-2 हो जाएगा। इसका डिवाइड x-2 में x-2 से करेंगे तो कैंसिल आउट होगी, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो वही वैल्यू मिलेगा। एंड 1 का डिवाइड x-2 में करेंगे तो x-2 बचेगा। x-2 का मल्टीप्लाई -2x के साथ करेंगे। सिमिलरली फॉर दिस आल्सो 1 डिवाइड बाई x-2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x-2 आ जाएगी, तो +4 × x-2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस क्या मिलेगा, 2x का स्क्वेयर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, a माइनस और a माइनस प्लस a माइनस और यहाँ का प्लस माइनस प्लस -2x × x, दैट मीन्स x का 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या मिलेगा, +4x - 4 2 जा 8 अपॉन x-2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 2 + 6 दोनों का साइन क्या है, सेम साइन है, प्लस में है तो प्लस हो जाएगा। 2 + 6 2 + 4 6 6 - 8 दैट मीन्स -2 मिलेगा यहाँ पे। इन तीनों को सॉल्व करने के बाद 2 + 4 6 6 - 8 दैट मीन्स -2 एंड -2x का स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, +4x। ओके, अपॉन x-2। सो क्या मिलेगा यहाँ पे, पहले इसको हम लिख लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 2x² + 4x - 2 अपॉन x-2। ओके, सो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लिया जाएगा। ओके, समझते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे -2 अगर कॉमन ले लें यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सो -1 ये क्या बन जाएगा, -2 ऑफ x - 1 द होल स्क्वायर। ओके, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुआ है। मल्टीप्लाई करते समय -2x × 2x स्क्वायर होगा, माइनस प्लस 2x × 2 दैट मीन्स 4x हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। इसके आगे हम इसको रफ करते हैं। ओके, और समझते हैं इसको। बहुत इजी है, थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया था बस। देखिए, अब देखिए -2x², ओके, एंड 4x एंड 4x 8x, एंड समझते हैं 2 - 8 दैट मीन्स -6 अपॉन x-2। ओके, सो एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू -2 अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे x² + 4x - 3 अपॉन x-2 बचेगा। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। आई होप आपको फैक्टराइजेशन करने आता होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप जाकर के अलजेब्रा का प्लेलिस्ट बना के जाकर के द्विघात समीकरण को देख सकते हो, समझ सकते हैं। ठीक है, इसका जो फैक्टर करने के बाद वैल्यू मिलेगी x-1 एंड x-3 मिलेगी अपॉन x-2। अब यहाँ पे x-2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो x-2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं हम। ठीक है, एफ डैश ऑफ x
-2 ऑफ x माइनस 1 x माइनस 3 एंड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 2, ठीक है। सो एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू -2 ऑफ x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 द होल स्क्वायर। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इधर का रफ करके आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, कि आई होप आप इसको देख लिए होंगे, समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट की तरफ। क्या आता है इसका, अब इसमें देखिए एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लेंगे, ग्रेटर देन 0 ले लेंगे, ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। ये वैल्यू मिल चुकी है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व कर लिया दोस्तों। अब इसको हम ना नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। यहाँ तक आप इसको देख लीजिएगा। इसके आगे का जो सोल्यूशन रहेगा थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, उतना ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड आपको अगर समझना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, स्टिकली इंक्रीजिंग, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का जो सिक्सर मारता है, हेलीकॉप्टर शॉट जो उनका होता है, वो स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।